दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैंने सोचा आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ कि फ़सल लगाने से पहले जो है हम ज़मीन को चेक करते हैं कि ज़मीन की क्या पोजीशन है, किस कंडीशन पे है, किस हालत में है, इसके अंदर कौन सी फ़सल लग सकती है। अक्सर बेशतर ऐसा होता है हम प्लानिंग किसी और फसल की कर रहे होते हैं, मगर जब हम उसको चेक करते हैं तो ज़मीन आपको कुछ और बता रही होती है कि जी अभी मेरे अंदर ये फ़सल लगाएं तो बेहतर रिज़ल्ट आएगा, या आप इस फसल को पोस्टपोन करें, या ये जो टाइम पीरियड चल रहा है इसको आप आगे एक्सटेंड कर दें या इसको आगे बढ़ाएं, ताकि ये जो फसल आप लगाना चाह रहे हैं इसमें ना लगाएं। तो आज मैं इसी तरह जो है विज़िट पे निकला फार्म के, तो मैंने कहा यार आप लोगों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि बहुत से दोस्त हैं जो देखते हैं और फार्मिंग का शौक़ रखते हैं, फार्मिंग करना चाहते हैं ख़ुद के लिए। तो ये हमारे पास ज़मीन जो है आप देख रहे हैं वीडियो में, ये सारी जो ज़मीन है हमारी, इसके ऊपर हमने प्लान किया है सूरजमुखी काश्त करने का। मगर ये ज़मीन जो है ये वत्तर पे नहीं आ रही थी। वत्तर का मतलब ये है कि जब फसल काटी जाती है कोई भी, तो ज़मीन के अंदर जो फसल का पानी खड़ा हुआ होता है तो वो सूखता है, और वो इस हद तक उस पानी को आप सुखाते हैं कि इसके जो मिट्टी के ढीले बनते हैं, जिसको आप कह लें बड़े बड़े क्लाउड्स जो बनेंगे, वो ऐसा होना चाहिए कि आप हाथ में पकड़ें, वो उसको दबाएं तो वो भुर जाए। तो उस कंडीशन को कहते हैं वत्तर। और वत्तर के ऊपर ही है आप फिर आप कोई भी फसल इसके अंदर काश्त करेंगे, उसके अंदर आपकी ज़मीन भी जो है वो बेहतर बनेगी। ज़मीन की जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो ज़मीन आपकी ज़बरदस्त बनती है, उसके अंदर आपका ख़र्चा कम आता है, आपकी मशीनरी की टूट फूट कम होगी, डीजल के एक्सपेंसेस कम आएंगे। तो ये प्लॉट है। अभी इसको जब हमने देखा है तो ये अब अगर हम इसके अंदर जी काश्त करते हैं तो हमारे पास आगे इतना टाइम पीरियड नहीं है कि हम चावल की फसल के ऊपर वक्त पे उसकी जो है वो सोइंग कर सकें, तो हम चावल से लेट हो जाएंगे जो हमारी यहाँ की मेजर क्रॉप है। तो अब मैं ये इसके ऊपर प्लानिंग कर रहा हूँ कि हम सनफ्लावर को पोस्टपोन करते हैं। हमारा ये जो अभी पहला महीना चल रहा है जनवरी का, इसकी आज 21 तारीख़ है, इसको जो है हम पोस्टपोन करते हैं 1 महीना। दूसरे महीने में हम इसको जो है वो ऐसे ही दूसरा महीना गुजारेंगे, और तीसरे महीने के अंदर हम चावल की नर्सरी तैयार करेंगे अपने पास। ये सारा प्लॉट है जी, इसमें भी हमने चावल लगाया था। तो चावल जो है वो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के ऊपर लगाऊंगा, और इंशाल्लाह जब चौथे महीने में चावल लगाएंगे तो चावल की हम 2 फसलें उठा सकेंगे, जो कि हमारी मेजर क्रॉप 2 हो जाएंगी, और उसके हिसाब से यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत सूटेबल है। तो इंशाल्लाह प्लानिंग यही है अभी तक कि इस तरह से काम किया जाए, क्योंकि अगर सनफ्लावर पे जाते हैं तो सनफ्लावर की वजह से हमारी चावल की फसल लेट होगी। लेट इस तरह से होती है कि एक फसल जब आप लगाते हैं उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग के अंदर भी टाइम लगता है, 15 दिन उस फसल को समेटना, उसको मार्केट करना, फिर ज़मीन की तैयारी करना। और जब ज़मीन आपके पास ज़्यादा हो तो उसके अंदर उस हिसाब से उतना ही वक्त दरकार होता है, उतना ज़्यादा टाइम लगता है। हमारे पास यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 86 एकड़ ज़मीन है। ये जहाँ तक आपको वीडियो में ग्राउंड नज़र आ रहा है, यहाँ से रकबा है हमारा, और ये इसका लेफ़्ट साइड पे आप देखते जाएं तो ये सारी ज़मीन फार्म की ज़मीन है। फिर ये ज़मीन है, इसके अंदर सामने फार्म है, डेरा शेरा बना हुआ है। उस साइड पे गंदम लगी हुई है जो आप देख रहे हैं, गंदम, लौकी। इस साइड पे आपको जो नज़र आ रहा है लगा हुआ, ये टमाटर की काश्त हुई हुई है यहाँ पे। तो अब जो सनफ्लावर का प्लान है वो वक्त को देखते हुए जो है वो हमें पोस्टपोन करना पड़ रहा है, क्योंकि ज़मीनों को वत्तर में आने में टाइम लगता है। यहाँ पे यहाँ की ज़मीनों के अंदर सेम बहुत ज़्यादा है, जो एक बहुत मेजर इशू है। सेम है जिसको आप कह लें नमी है, वो नमी के सूखने में वक्त लेती हैं ज़मीनें ज़्यादा, और जब ज़मीन को आप थोड़ा अरसे तक छोड़ते हैं तो उसकी नमकियात ऊपर आती हैं। अब चावल के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर जो है इसको पानी से भरेंगे, जिसको रेज करना कहते हैं। पानी से इन प्लॉट्स को फिल करेंगे, फिल करके उस पानी को ड्रेन आउट करेंगे, ताकि ज़मीन की नमकियात जो हैं वो दोबारा से लीच डाउन हों, और हम जो भी फसल इसके ऊपर काश्त करें वो फसल जले नहीं और हमें मैक्सिमम उससे फ़ायदा हो। आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये प्लॉट है एक हमारा, इसको इंशाल्लाह अभी हमने निकालना है। निकालने से मकसद ये है, इस ज़मीन को रूटावेटर लगाएंगे। ये जो इसके ऊपर
जंगल नुमा झाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं वीडियो में, इसको ख़त्म करेंगे। रोटावेटर इसको बिल्कुल जैसे चॉप कर देते हैं किसी चीज़ को, इसको प्रॉपर चॉप करेगा और ये ज़मीन के अंदर मिक्स होके ख़त्म होगा। तो ये ज़मीन भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो इस दफ़ा इसको निकालेंगे, आबादी के अंदर लेकर आएंगे इसको और इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। इस साइड पे चावल हमने काश्त किया था। ये बीच में एक नदी है हमारे पास, इसके अंदर बाहर से जब हम पानी लगाते हैं फसलों को तो थोड़ी बहुत मछली आ जाती है, वो इसके अंदर हम बंद रखते हैं। फिर इसकी निकासी का एक पाइप डला हुआ है आगे जो बड़ी ड्रेनेज के अंदर जाती है, तो इसको हम बंद रखते हैं। जो थोड़ी बहुत मछली इसके अंदर कुदरती तौर पे आ जाती है वो इसके अंदर पलती रहती है, तो फिर इसको हम निकाल लेते हैं, तो कुछ ना कुछ चले वहाँ से इनकम जनरेट हो जाती है।